नमस्कार दोस्तों, नवेंदु एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। बेल घंटी को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 20 नवंबर से 6 अप्रैल तक गुरु और शनि एक ही साथ रहेंगे। और आखिर वर्ल्ड कौन सी चीज़ों को फेस करेगा इन दोनों की युति, क्योंकि शनि बेसिकली मकर राशि में अपनी नीच की राशि में चले जाता है और उसके सारे फल शनि खत्म कर देता है। शनि अपने ही राशि में होना उच्च का गिना जाता है, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स देगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। धनु राशि से निकलकर मकर राशि में जाएंगे 20 नवंबर को गुरु। इस राशि में शनि पहले से ही स्थित है। शनि की उच्च की राशि है और गुरु की नीच की राशि है। 19 नवंबर से 6 अप्रैल 21 तक गुरु और शनि मकर राशि में रहेंगे। शनि का अपनी ही राशि में होना और वहाँ गुरु का नीच भंग राजयोग बनना, इसके कारण देश की राजनीति में उथल पुथल हो सकती है। आर्थिक स्थितियाँ रिसेशन में बदलेंगी, पैसों की किल्लत आएगी, अनचाहे बदलाव हो सकते, वित्तीय व्यवस्था डगमगाएगी। इस दौरान प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी और बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज़, अर्थक्वेक, बॉर्डर पे टेंशन, कोरोना की सेकेंड लेयर और ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। सरकार आपको चाहे ज़रूर बोल दे कि अब इकोनॉमी ट्रैक पे आ गई, लेकिन ग्रहों की बल और शक्ति इतनी बड़ी होती है कि उसमें कोई सरकार का ब्लूप्रिंट नहीं चलता, वो ऊपर वाले का प्लानेटरी ब्लूप्रिंट चलता है। मैरिड लाइफ काफ़ी ख़राब रहेगी, कोर्ट केसेस बढ़ेंगे, डाइवर्स के योग बढ़ेंगे, बीमारियां बढ़ेंगे, आर्थराइटिस, साइनस, पेट के लीवर इन्फेक्शंस और स्टमक कॉन्स्टिपेशन, सारी चीज़ें बढ़ेंगी। उसके बाद और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? शनि की दृष्टियां हो सकता है कि शुभ रहे, लेकिन गुरु की भी दृष्टि शुभ रहे, लेकिन इस दौरान पूरे 6 महीने तक शनि पूरे 1 साल तक, मतलब बीच में अप्रैल के महीने में ये कुंभ में जाके वापस मकर में आएंगे नवंबर, यानी पूरे 1 साल अभी वापस शनि गुरु की युति के अंदर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखना है। तो आइए देखते हैं कि कौन सी राशि के ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि के लिए धन लाभ होगा, मेहनत का फायदा मिलेगा, भाई और दोस्तों से मदद मिल सकती है। वृषभ राशि के लिए धन आने के योग बन रहे, कोई गुप्त बात आपकी बाहर निकल के आपको परेशान करेगी। मिथुन राशि, जीवन साथी से विवाद हो सकता है पूरे 1 साल, सेहत संबंधी परेशानियां होंगी। कर्क राशि, सेहत में फायदा होगा, दुश्मनों से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, फालतू की यात्राएं ना करें। सिंह राशि, आर्थिक परेशानी हो सकती है, योजनाएं अधूरी रहेंगी, पुत्र की चिंता बढ़ सकती है। कन्या राशि के लिए बात करें, सुख में कमियां आ सकती है, लेकिन नौकरी और बिजनेस में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। तुला राशि की बात करें, प्यार में सफलता मिल सकती है, धार्मिक यात्रा होने के योग है और अगर ठीक से आप काम करेंगे तो पैसे का अच्छा योग बन सकता है। वृश्चिक राशि की बात करें, तरक्की के योग बन रहे, कामकाज पूरे ध्यान से करें, बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, धन लाभ होगा। धनु राशि के लिए कोई सुखद सूचना मिल सकती है और प्रमोशन के योग बनते हैं। मकर राशि के लिए सफलता के स्थान परिवर्तन के योग बनते, सेहत संबंधी चीज़ें खराब रहेंगी। कुंभ राशि के लिए पेट और गले की बीमारियां हो सकती है, संतान की सेहत को लेकर परेशान हो सकते हैं। मीन राशि के लिए किस्मत का साथ मिलेगा, सम्मान बढ़ेगा। और ये जब भी गुरु और शनि आपस में मिल जाते हैं तो इसमें गुरु के सारे फल खत्म हो जाते हैं। मैंने जैसे हमेशा ये कहा है कि आने वाले वक्त में पूरा वर्ल्ड फिर से शनि और गुरु की युति का कोरोना सेकंड वेव के ऊपर करेगा और ये डिजीज़ को प्लूटो ने पूरी सृष्टि में उतारा और उसमें राहु और शनि ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इसको पूरे संसार में फैलाने के लिए। कोरोना जो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से कभी ज़िंदगी में नहीं जाएगा, उसकी अगर दवाई बन भी जाती है तो भी वो बहुत टाइम लगेगा उसको एक लेवल पे आके अच्छी तरह होने में। इस टाइम पे जिनकी भी शादियां होंगी उन्हें पूरे 1.5-2 साल बहुत सोच समझ के चलना ज़रूरी है और बहुत समझ के अंडरस्टैंडिंग करना है, क्योंकि जिन लड़कियों का गुरु नीच का होता है उनकी मैरिज का लाइफ पार्टनर हेडमास्टर गुरु होता है और गुरु आपको ईगोज़ में ऐसे उतार देगा कि आप ईगोज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहोगे। और शनि उसमें आग लगा के दूसरों की वजह से पति पत्नी, सासू माँ, गुस्से में गाड़ी तेज चलाना, एक्सीडेंट के योग, मुकदमे के योग बनेंगे, सरकारी दफ्तरों से मुकदमों के समन्स आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगले 6 महीने तक शनि गुरु की युति अप्रैल 5 तक प्रॉब्लम देगी। और उसमें भी ग्रहण आ रहा है जैसे मैंने कहा था, और उसमें और आग में घी का काम करेंगे जब सूर्य का खरमास लगेगा 15 दिसंबर से, जब वो धनु राशि में प्रवेश करेंगे
और उसके बाद ये उत्तरायण पे जाके ठीक होंगे, लेकिन उस बीच में शनि और गुरु फिर अस्त रहेंगे, मतलब वक्री हो जाएंगे। तो कहने का मकसद है कि कौन सा एस्ट्रोलॉजर ये आपको धन लक्ष्मी आएगी, दिवाली में ये कर दो तो वो आएगा। भैया ट्रू एस्ट्रोलॉजी हमेशा वही बोलती है जो चीज़ के लिए उस ज्ञान की सच्चाई को बताना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे पता है कि मैं हमेशा आपको कभी कभी बहुत टफ वाली चीज़ें बताता हूँ, लेकिन सच्चाई को बताना सबसे बड़ी ज़रूरत है और बहुत आज के समाज में पाखंड एस्ट्रोलॉजर का जो गलत उन्होंने ये धारणा फैला रखी है कि शनि के साथ गुरु का आते ही धन आगमन होगा। जब 24 जनवरी को भी शनि आया था तो शनि अपने घर में आ रहे हैं 30 साल में, और राजयोग और धन की वर्षाएं होंगी। कहाँ हुई धन की वर्षाएं? कोरोना ने सारा सत्यानाश कर दिया पूरे वर्ल्ड का, कितने करोड़ों लोग मर गए। कहाँ गए उस एस्ट्रोलॉजरों की वाणी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके वो क्या कहते हैं शश योग बनाएगा, ये हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी नहीं आती तो पहले सीख लो, और या चीज़ों को पहले समझना बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में शनि की वजह से कई काम डिले होंगे। गुरु जो देश के अंदर सुख संपत्ति का कारक प्लैनेट माना जाता है, क्योंकि हमारे देश की कुंडली राहु की है, तो इसमें मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि इस टाइम पे आपको ईगोस को लेट गो करना पड़ेगा, और इस टाइम पे आपको पूरे 6 महीने तक शांति से निकलना पड़ेगा। क्योंकि आने वाले समय में जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे टेंशन्स एट बॉर्डर, राजनीति में उथक पटक, वॉर की टेंशन्स हो सकती हैं, और जीवन में वॉर की सिचुएशंस आगे बढ़ेंगी। और कहते हैं कि वॉर तो ऑलरेडी चल रहा है, उसमें अमेरिका और ये चीज़ कूद पड़े, लेकिन फिर भी बॉर्डर पे टेंशन, अचानक से काम में इतनी स्लोनेस आ जाएगी कि आप परेशान उठेंगे, और पैसों की किल्लत आएगी। क्योंकि गुरु जब शनि के उसमें होता है तो पैसों का फ्लो जो एकदम फास्ट आ रहा होता है वो हो जाएगा। अचानक से लव लाइफ और मैरिड लाइफ में तूफान बन जाएगा, और बहुत सारे लोग उसमें परेशान हो जाएंगे। और परेशान इसलिए होंगे क्योंकि गुरु शनि की युति जो होती है वो पूरी उस तरह से मानी जाती है कि गुरु को शनि सम्मान देता है, लेकिन गुरु शनि को कभी सम्मान नहीं देता, उसका घमंड हमेशा ऊपर रहता है। तो कुंभ राशि में जाने के बाद गुरु उच्च के हो जाएंगे, वो भूल जाइए। शनि की राशि में जब तक गुरु पूरा अपना साइकिल कंप्लीट नहीं करता कुंभ का, तब तक देश के अंदर जो हालत ख़राब होंगे। और 12वें घर में जब मीन राशि में शनि जाएगा और गुरु भी जाएगा, तब हालत और ज़्यादा ख़राब होगी, और उससे ज़्यादा हालत ख़राब होगी जब शनि और सूर्य की युति मेष राशि में 2027 में बनेगा। तो एस्ट्रोलॉजी बहुत परफेक्ट है। आने वाला जो आदमी उस चीज़ को मान के अपने आप में चेंज डाल ले, उसके लिए बहुत बड़ी भगवान रास्ता बना देगा। नहीं तो जो तूफान और जो प्रॉब्लम्स पूरा वर्ल्ड देखेगा वो तो समय दिखाएगा, और उसकी सच्चाई बोलने के ऊपर कितनी एक्यूरेसी है वो भी नेचर आपको ट्रू एस्ट्रोलॉजी से जो भी प्रेडिक्शन किए गए हैं, एक बिगर डरे और बिगर क्या कहते हैं झूठ बोले, उसकी ही जीत होगी। सच को जीतना बहुत मुश्किल है, सच जीतता है लेकिन बहुत लेट, लेकिन जीतता तो सच ही है। मैं आपसे अभी ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा धन वर्षा हो जाएगी। पैसा बचा के रखिए, जॉब छोड़नी नहीं है, और पैसा बहुत समझ के आपको स्पेंड करना है। पैसे की किल्लत पूरे विश्व में आएगी, और ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि इस चीज़ में आपको बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्टमेंट, और किसी को पैसा देना नहीं है। सारी राशियों में साइनस, आर्थराइटिस, लीवर इन्फेक्शंस, पेट के रोग और ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। और उसमें भी आप लोगों को बाहर का खाना छोड़ देना है, क्योंकि कोरोना से आपको सेफगार्ड करना है और अपने आप को बचाना है। ये वीडियो शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर दीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।